नमस्कार छात्रों, मैं आज आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें अपन आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो इसके पहले अपन ये चर्चा कर ले। पहली बात तो इस बात का ध्यान कर लें कि ये प्रश्नावली 15 और 16 ये आपके जो है लगभग 6 नंबर यानी 8 नंबर की आती है, 3 3 6 यानी 10 नंबर की आती है, जिसमें आपको ध्यान कर लें तो जिसमें से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं दोनों प्रश्नावली में। इसके बाद वाली भी आएगी आपके, तो इन दोनों में आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग, तो जिसमें 2 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के और 2 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि वृत्त होता क्या है। ध्यान करें, सबसे पहले हम वृत्त पर चर्चा करेंगे कि वृत्त होता क्या है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो आप एक वृत्त की आकृति जो है उसमें अपन चर्चा करें ये क्या है, तो समझने का प्रयास करें कि वृत्त वह आकृति है जिसके प्रत्येक बिंदु की दूरी, वृत्त वह आकृति है जिसके प्रत्येक बिंदु की दूरी उसके तल में लिए गए एक निश्चित बिंदु, ये निश्चित बिंदु पे ध्यान देना, से सदैव समान रहती है। यानी वृत्ति वह आकृति है या वह घेरा है, वह बिंदु पथ है जिसके प्रत्येक बिंदु की दूरी उसके तल में लिए गए एक निश्चित बिंदु से सदैव समान रहती है। और ये मान के चलिए, जब ये हम बिंदु पथ बना रहे हैं, इस बिंदु पथ को अपन यहाँ मान के चलिए गहरी लाइन से अपन कर दें, इसको गहरा कर दें, तो ये आकृति बन जाएगी। तो ये निश्चित बिंदु जो है वो तो क्या कहलाता है, देखिए ये तो कहलाता है वृत्त का केंद्र कहलाता है, ये कहलाएगा वृत्त का केंद्र। इसके बाद में निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का जो बिंदु पथ बना है, इससे जो आकृति आपको ये बनी है, ये पूरी की पूरी आकृति तो खेल वृत्त कहलाएगी। किंतु ये जो घेरा आपको नजर आ रहा है, ये जो घेरा नजर आ रहा है, इसको अपन क्या कहेंगे, ये ध्यान करना। ये जो पूरा घेरा आपको नजर आ रहा है, ये कहलाती है वृत्त की परिधि, ये वृत्त की परिधि कहलाती है। अब देखिए, हमने 2-3 चीजें इसमें देखी है। वृत्त का केंद्र, जिसको कि अपन किसी न किसी बिंदु से अपन दर्शाएंगे, उसका नाम देंगे। अब एक चीज और है, निश्चित बिंदु से सदैव समान रहती है। तो हम यहां देखें, ये वृत्त है और यह एक निश्चित बिंदु है, तो प्रत्येक बिंदु की दूरी यानी समान रहती है। तो यहां ए बिंदु हो गया, तो यह क्या कहलाएगी, त्रिज्या। ये भी क्या कहलाएगी, ये त्रिज्या, यानी ओ ए बी आपको त्रिज्या प्राप्त हो गई। ओ बी ये भी त्रिज्या है, क्योंकि जब ये निश्चित बिंदु से दूरियां समान होती है वृत्त के प्रत्येक बिंदु की, तो इसका अर्थ ये निकल के आया कि एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। किंतु त्रिज्या के बाद में अपन बात करें कि वृत्त की परिधि ये हो गया। अब वृत्त के व्यास की बात करें अपन, ये वृत्त के व्यास की बात करें तो वृत्त का व्यास होता क्या है। हमने जीवा के बारे में पढ़ा है कि जीवा किसको कहते हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो जीवा होती है। क्या होती है, ये जीवा। किंतु इस जीवा को हम बिल्कुल केंद्र के नजदीक ले जाएं और ये जीवा ऐसी कंडीशन में अपन ले लें कि ये जीवा एक वृत्त के केंद्र से गुजर जाए, यानी इस कंडीशन में आ जाए। मान लीजिए ये जीवा इस कंडीशन में आ जाए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, व्यास। इसका नाम क्या हो जाएगा, एक तरह से व्यास। हम इसको जीवा तो कहेंगे, इसको हम जीवा तो कहेंगे, किंतु यह वृत्त की क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा भी होती है। इसको अपन व्यास तो कहेंगे, किंतु यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इससे बड़ी कोई जीवा नहीं होती, सबसे बड़ी जीवा होती है। तो अब ये अर्थ निकल के आया
कि वृत्त का जो व्यास है वो एक तरह से आप देखेंगे कि ओ से ए तक की दूरी त्रिज्या है, ओ से बी तक की दूरी भी त्रिज्या है। तो व्यास क्या हुआ, व्यास एक तरह से 2 गुना त्रिज्या हो गया, अर्थात व्यास को अपन क्या कहेंगे 2r, क्योंकि 2 गुना r हुआ, तो इसलिए व्यास का मान क्या हो गया एक तरह से। अब इसको व्यास को अपन दर्शाएंगे तो ये हो जाएगा एक तरह से 2r। जैसे अपन त्रिज्या को क्या मानते हैं r यानी रेडियन, इसी प्रकार से व्यास त्रिज्या का दुगना हो गया। अब हम बात करते हैं परिधि की। तो परिधि के लिए क्या होता है, देखिए परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। ये अगर अपन को कोई भी परिधि निकालनी हो, परिधि एक नाप है, तो ये होगा 2πr, जिसमें अपन को पाई का मान सदैव क्या काम में लेना है, 22/7 काम में लेना है। किंतु कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में आपको डायरेक्टली ब्रैकेट के अंदर 3.14 दे देता है, 3.14, यानी ये अपन को पाई का मान उसी कंडीशन में लेना है जब वो क्वेश्चन में विशेष रूप से आपको दिया हुआ होगा। 22/7 तो अगर अपन को नहीं भी देगा तब भी अपन को किसी भी क्वेश्चन में सेल्फ डिपेंड मानने का अधिकार है, किंतु पाई का मान 3.14 जो है इसको मानने का अधिकार नहीं है। ये बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन के अंदर वो देगा तो ही अपन इसको मानेंगे, वरना 22/7 अपन को पाई का मान लेना है। इसके बाद में अपन बात करेंगे, इसमें यह भी आएगा वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल आएगा जिसको अपन बोलते हैं एरिया, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा πr²। ये अपन को वृत्त का क्षेत्रफल काम में लेना है, किंतु ध्यान करें कई बार क्या होता है, आपको परिधि दे देता है, त्रिज्या पूछ लेता है और त्रिज्या के साथ साथ में आपको व्यास भी पूछ लेता है। इसी प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल देकर के भी आपसे त्रिज्या पूछी जा सकती है, व्यास पूछा जा सकता है, परिधि पूछी जा सकती है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात का आप ध्यान करें। अपन इसको यहां मान लीजिए आपको वृत्त की परिधि दे दी, यहां वृत्त की मान लीजिए आपको परिधि दे दी 2πr, इसका कोई सा भी मान आपको दे दिया, तो ध्यान करें अगर इससे अपन को त्रिज्या निकालनी है, यानी आपको त्रिज्या निकालनी है, हाँ तो देखिए आपको यदि त्रिज्या निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, यहां परिधि में आपको क्या करना है, 2π का भाग दे देना है। परिधि का जो भी मान होगा उसमें आपको 2π का भाग लगाना है। पाई का मान अपन 22/7 काम में लेंगे। किंतु अपन को यदि मान लीजिए इसी के माध्यम से पाई की बात करें तो फिर क्या हो जाएगा, परिधि बटा पाई का मान निकालना है तो यहाँ 2r हो जाएगा। इस प्रकार से अपन यहाँ एक चीज से दूसरी चीज हम याद करेंगे। इसी प्रकार से आपको क्षेत्रफल में भी आपको यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, यानी πr²। अब देखिए यहाँ πr² देकर के भी आपसे यहाँ वृत्त की त्रिज्या पूछी जा सकती है, वृत्त का व्यास पूछा जा सकता है, वृत्त की परिधि पूछी जा सकती है। तो अपन यहाँ कुछ क्वेश्चनों पर आप यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए इसमें आपसे 2 संकेंद्रीय वृत्तों के बीच का जो हिस्सा होता है जिसको अपन परिबद्ध भाग कहते हैं, उसका क्षेत्रफल भी आपसे पूछेगा। तो अपन देखिए कैसी कंडीशन आएगी। यानी 2 वृत्तों के बीच का हिस्सा जो कहलाता है ये वृत्त है, और वृत्त के बाद में दूसरा वृत्त में अपन ये बनाए, देखिए आप तो यहां ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, पहली बात तो इन दोनों वृत्तों को अपन क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त। अच्छा संकेंद्रीय वृत्त होता क्या है, यह भी अपन को ध्यान में होना चाहिए।
तो प्रिय छात्रों, इस बात का ध्यान करें कि संकेंद्रीय वृत्त वे वृत्त होते हैं जिनका केंद्र एक हो और त्रिज्याएं अलग अलग हो। तो दोनों वृत्तों के बीच का जो हिस्सा होता है उसको अपन कहते हैं परिबद्ध भाग, परिबद्ध क्षेत्र कह सकते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल अपन निकालेंगे, क्षेत्र का जो क्षेत्रफल अपन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए अगर अपन एक बड़े वृत्त की त्रिज्या को ये कैपिटल आर से माना है और छोटे वृत्त की त्रिज्या को आर से माना है, तो अपन इसका सूत्र पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इसको आगे भी अपन एक्सप्लेन करें तो यहां हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और भी अगर इसको अपन खोलना चाहें तो क्या हो जाएगा आर प्लस आर और आर माइनस आर, जो कि एक सरसमीका का रूप है। पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग, एक बार पहली में दूसरी को अपन जोड़ देंगे और एक बार पहली में से दूसरी को घटा देंगे। तो इन सूत्रों का उपयोग अपन इस प्रश्नावली में करने वाले हैं। तो अब देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा इसने कि वृत्त, पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए आर बराबर आपको 7 सेंटीमीटर दे दिया और पूछ क्या लिया, देखिए ज्ञात करना है। अब ज्ञात क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे मान लीजिए आपसे पूछ लिया वृत्त की परिधि पूछ ली। सेकंड नंबर पर मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया, या आपसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया। चौथे नंबर पर मान लीजिए अर्धवृत्त का आपसे परिमाप पूछ लिया। ऐसे एक चीज देकर के आपसे वृत्त से संबंधित कई चीजें पूछी जा सकती है। तो ध्यान करें, वृत्त की परिधि मैंने आपको बताया, वृत्त की परिधि गुरुजी ने आपसे पूछा कि वृत्त की परिधि क्या होती है, आप उत्तर क्या देंगे, गुरुजी वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है। तो फिर क्या करेंगे अपन, 2 गुणा पाई का मान आपको याद होना चाहिए 22/7 और फिर आर का मान आपको दिया हुआ होगा कितना 7। फिर अपन क्या करेंगे 7 से 7 को क्रॉस कर देंगे और 22 को किससे गुणा कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 22 गुणा 2 करेंगे 44 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे वृत्त की परिधि प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद में आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल अब गुरुजी ने पूछा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, फिर आप क्या बताओगे, गुरुजी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। फिर आप मान रखेंगे, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 और फिर आर का मान आपको दिया हुआ है 7 का वर्ग हो जाएगा। फिर देखिए आप 22/7 इंटू 7 कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे 7 से 7 को काट देंगे। उसके बाद में फिर क्या करोगे आप 22 को 7 से गुणा करोगे, 7 दूनी 14, अंश का 1 लग जाएगा, 7 दूनी 14 रे 15 यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्यों ये वर्ग क्यों लगा, क्योंकि अपन एरिया यानी क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। अब इसके बाद में आपसे अगली चीज पूछ ली इसी क्वेश्चन के अंदर कि वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए आप यहां अपन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, यहां अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त, तो सीधा सा अर्थ है कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्या लिखा पाई आर स्क्वायर। तो फिर अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा आधा कर दो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
अब फिर मान रख दीजिए आप 1/2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान कितना है 7 का वर्ग हो जाएगा, यानी 1/2 गुणा 22/7 गुणा 7 × 7 यानी वर्ग है। तो अपन इसको डबल बार गुना कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ अपन क्या करेंगे 7 से 7 को काट देंगे, 2 से 22 को कितने बार काट देंगे 11 बार। अब अपने पास क्या बचा 11 × 7 बराबर कितना हो जाएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर। किंतु अब आप यहाँ अर्धवृत्त का परिमाप भी पूछ लिया। तो देखिए कई बार आप कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, इस बात के कंफ्यूजन कैसे होते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप हम कैसे निकालें। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ होते हैं, ये पूरा वृत्त है और ये पूरा वृत्त है, तो अर्धवृत्त कौन बनाएगा व्यास बनाएगा, यानी व्यास ही वृत्त को 2 समान भागों में विभाजित करता है। ये केंद्र है, ये ए मान लीजिए और यहाँ बी बिंदु। तो ये अर्धवृत्त में क्या होता है, अर्धवृत्त का जब परिमाप निकालते हैं तो अपन इस बात को भी जानते हैं कि पूरे वृत्त का भी परिमाप होता है, यानी परिधि, जो वृत्त की जो परिधि होती है उसको ही वृत्त की परिमिति कहते हैं, उसी को वृत्त का परिमाप कहते हैं। तो पूरे वृत्त की परिधि जब 2πr होती है, यानी 2πr पूरे वृत्त की परिधि होती है, तो कंफ्यूजन ये होता है कि 2πr का आधा क्या कर देते हैं πr, ये अर्धवृत्त का परिमाप बता देते हैं, जबकि ये गलत है। क्यों है, क्योंकि ध्यान करो अर्धवृत्त की बात करें तो आप इसका आधा हिस्सा मिटा दीजिए। अब ये अर्धवृत्त हो गया। अब अर्धवृत्त जब हो गया तो यहाँ परिमाप की अपन बात करेंगे तो आधी परिधि तो क्या होगी πr हो जाएगी, ये तो आधी परिधि होगी। किंतु परिमाप का मतलब हम ए बिंदु से इस परिधि के सहारे चल करके बी बिंदु पर आए और बी से वापिस अपन व्यास के सहारे ए बिंदु पर आए, तो ये अर्धवृत्त का क्या हुआ परिमाप हुआ। तो इसलिए अपन को ए से परिधि के सहारे बी पर आने के लिए अपन को πr चलना पड़ा, फिर बी से ए तक आने के लिए अपन को व्यास के बराबर चलना पड़ा, क्योंकि ए बी क्या है व्यास है। तो इसलिए अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो गया, अर्धवृत्त का परिमाप ये हो गया आपका एक तरह से πr प्लस का 2r हो गया। ये कंप्लीट अर्धवृत्त का परिमाप है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पाई का मान 22/7 गुणा r का मान कितना है जैसे 7 प्लस 2 गुणा 7 से 7 को अपन काट देंगे, यहाँ 22 हो जाएगा और 7 दूनी क्या 14 हो जाएगा। दोनों को अपन प्लस करेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा और 2 रे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप है और ये एक माप है इसलिए यहाँ सेंटीमीटर आएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे आपको ये तो सीधा सीधा त्रिज्या दी थी, किंतु अब क्वेश्चन कैसे आता है, आपको वृत्त की परिधि दे दी और आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए अपन यहाँ आगे की क्वेश्चन में अपन बात करते हैं, जो अधिकांश बार बच्चे इस क्वेश्चनों में उलझ जाते हैं कि परिधि दे दी, अब क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र तो अलग होता है। तो देखिए मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, वृत्त की परिधि ये आपको दे दी, मान लीजिए 88 सेंटीमीटर दे दी, समझने का प्रयास करो। ये वृत्त की परिधि दे दी और आपसे ये तो आपने लिख दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान करना, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि क्या होता है सवाल सब करते हैं, उत्तर सबके आ जाते हैं अधिकांश के, किंतु सवाल को करने का एक पैटर्न होना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ करके, क्वेश्चन में 2 ही चीज होती है कि हमको क्या दे रखा है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें दे रखी होती है और फिर कुछ चीजें उसमें पूछी जाती है। तो जो चीजें उसमें दी हुई हो उसको अपन को किसमें लिखना चाहिए, दिया हुआ है, चाहे हमको 2 चीज दे रखी हो, 3 4 जितने भी दे रखी हो उसके दिया हुआ में लिखो। और जो ज्ञात करना है वो यहाँ लिख दीजिए, ज्ञात करना है। अब आपसे क्या क्या पूछा है उसने, इसमें लिख दीजिए आप। अब आपसे मान लीजिए वृत्त का ये क्षेत्रफल ही पूछ लिया, समझ लीजिए आपको वृत्त की परिधि दे दी और वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया, किंतु
इसके पहले आपको पहली बात तो यह है, आप इस सवाल को जब हम आगे बढ़ा पाएंगे, जब पहले तो अपन को व्रत की परिधि का सूत्र याद होना चाहिए। व्रत की परिधि का ही सूत्र याद नहीं है तो हम 88 को बताएंगे किसके बराबर, ये तो हम तो यहाँ पर तो बाद में पहुंचेंगे। इसको निकालने के लिए तो व्रत का क्षेत्रफल हमको सूत्र याद होना चाहिए, तब निकाल पाएंगे। किंतु हम सवाल को जब शुरुआत करें तो हमको व्रत की परिधि भी तो होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, चूंकि व्रत की परिधि ये होती है 2πr। शुरुआती हम जब कर पाएंगे जब हमको व्रत की परिधि याद होगी। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, 2πr को 88 के बराबर बता देंगे। अब उनके बाद में हम फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पाई का मान रख दिया, और अब यहाँ ये r हो गया, r अज्ञात है अभी तक, r पूछा नहीं, त्रिज्या पूछी नहीं, फिर भी अपन को r निकालना पड़ेगा, यानी रेडियन त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। इसको 88 के बराबर कर दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, देखो 22 गुणा 2 करेंगे तो 44/7 इजकल टू 88/1 कर देंगे। अब इसके बाद देखो यहाँ स्टेप बाय स्टेप आप चलिए, यहाँ या का चिन्ह लगा दीजिए। तो जिसको कहते हैं वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 44r को 1 से गुणा करेंगे और हम 88 को क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे। फिर जब r का मान पूछा तो देखिए r का मान अपन कैसे निकालेंगे, 88 को अपन 7 से गुणा करेंगे और 44 का भाग लगा देंगे। तो 44 से 88 देखो आप पूरा पूरा 2 बार कट रहा है, किंतु आपसे यदि डायरेक्ट 44 से नहीं कट पाता है तो अब ध्यान करें, आप ऐसा कोई टेंशन मोल नहीं ले, आप 2 से काटिए 22 बार कट जाएगा, 2 से 44 बार काटो, फिर 2 से 11 बार काटो, 2 से इसको 22 बार काटिए। अब 11 में तो किसी का भाग जाएगा नहीं, तो 11 से आप इसको 2 बार काट दीजिए। ऐसे रफली कार्य आप कर सकते हैं, तो अपने आप लास्ट में 2 ही आने वाला है। तो r बराबर 7 गुणा 2 यानी 14 सेंटीमीटर, ये आपको क्या प्राप्त होगी, व्रत की त्रिज्या प्राप्त होगी। अब जब व्रत की त्रिज्या प्राप्त होगी, अब आपसे कोई दिमाग में आ गया कि गुरुजी व्रत की त्रिज्या तो पूछी नहीं थी, आपने क्यों निकाला। ये इसलिए निकालना पड़ा कि जब तक हमारे पास त्रिज्या नहीं होगी हम व्रत का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो अपन यहाँ अब व्रत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, व्रत का क्षेत्रफल। अब व्रत का क्षेत्रफल तो निकालेंगे, किंतु मान लीजिए व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र ही नहीं है। गुरुजी ने पूछा बताओ व्रत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो एक भैया ने खड़ा कर दिया हाथ और बता दिया गुरुजी पाई स्क्वायर होता है। अब भैया ने दूसरे भैया ने मान रखा पाई का मान 22/7 और फिर r का मान हम क्या रखेंगे, देखिए हम निकाल चुके हैं 14, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 14 का वर्ग हो जाएगा। फिर आगे स्टेप चलिए, 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 से अपन दोनों में से किसी एक संख्या को काटेंगे, 2 बार कट जाएगा, और यहाँ लिखेंगे अपन 22 गुणा कितना हो जाएगा, 14 गुणा 2 करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब यदि आपसे 22 का पाड़ा या 28 का पाड़ा आता है तो आप डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं, वरना आप एक एक संख्या से गुणा करें। 22 8 176, हंस लिख के 17 और 22 दूनी 44, 7 51 61 यानी 616 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से अपन जो है व्रत की परिधि देकर के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और व्रत का क्षेत्रफल देकर के हम व्रत की परिधि भी ज्ञात कर सकते हैं, व्रत की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, व्रत का व्यास